हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। शायद अख्तर है कोई। हेलो हेलो। जी गालिब भाई, अब आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। कैसे हो आप? बस मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, उसका मुझे आप जवाब दे दीजिए। हाँ जी। ये आप हाँ जी, हाँ बताएं जी। कि आपके वीडियो में मैंने खुद सुना है कि आप बोलते हैं कि कुरान की आयतें जो होती हैं अरबी में वो तो बहुत लंबी लंबी होती हैं, लेकिन उनका तर्जुमा जो होता है हिंदी में वो कुछ इस तरह से होता है कि अ, अ, जाओ बता दो उन्हें उस रब ने इस धरती को तुम्हारे लिए फैला दिया और फिर चांद सूरज बनाए और फिर तारे बनाए। बहुत इजी तर्जुमा होता है। आपने बोला था अपनी वीडियो में, मेरे पास वीडियो है, ठीक है। अच्छा। अब मुझे आप सिर्फ एक सवाल का जवाब ही दे दीजिए कि बड़ी सी बड़ी एस्ट्रोलॉजी कुरान के चारों कुल से कैसे कट जाती है? अगर अगर कुरान ऊपर वाले की अगर अगर कलाम नहीं है, ऊपर वाले ने अगर उसको नहीं दिया है, तो ये बताइए आप कि इंसानों में ऐसे ऐसी कौन सी ताकत है कि इंसान ने ऐसी किताब लिख दी जिससे बड़ी सी बड़ी एस्ट्रोलॉजी कुरान के चारों कुल से कट जाते हैं? और यार जबकि क्या आप खुद एस्ट्रोलॉजी क्या होती है जो कटती है? मुझे तो बताएं तो सही, है एस्ट्रोलॉजी कौन सी होती है बहुत बड़ी? आप अच्छा ये तो ये बता दें बताइए, मुझे जरा। आप आप ये बताइए, आप सिफली पे यकीन रखते हैं कि लोग सिफली करा देते हैं तो लोग खून की उल्टियां करते हैं? यार मैं सिफली, पिछली, अगली, ऊपर वाली, नीचे वाली किसी पे यकीन नहीं रखता। आप हाजी नहीं भाई आप रखते रखते हैं तो यकीन? बता दें। सर हाजी भाई आप आप इस तरह अगली, पिछली, कीजिए। सिफली सुफली पे यकीन रखते हैं? सर अच्छा ये आप कुछ इस बताइए तरह के जादू टोना, कीजिए। आप इस तरह ये का बताइए कुछ जादू, करवाइए, मैं आपको पैसे भी भेजने के लिए तैयार हूँ। आप किसी को पैसे पूसे दे के सफली करवा के मुझे खून की उल्टियां करवा दें। अच्छा और ये अभी मेरा बताइए चैनल आप, बंद करा दें सिफली करा के। अच्छा ये बताइए आप मुझे, नहीं देखिए, सिफली होती है जो सिर्फ इंसानों के ऊपर होती है, ठीक है, और जादू टोना बहुत सारे ऐसे मैं टुटके एक यार नुस्खे अभी सेकंड। हैं जो। सिफली, अभी सिफली कराओ मेरे पे, कड़ाका आवाज हो यार। इधर अभी ऊपर से बिजली गिरे, इधर मैं नीचे बेहोश पड़ा हूँ। गालिब भाई देखिए, सच को नकारा नहीं जा सकता है, ठीक तो है। यार आप इस सिफली चैनल पे अभी, बने, अभी इधर सिफली कराओ मेरे पे, मिर्गी पड़ जाए मुझे। देखिए गालिब भाई, मैं आपसे फिर यही बोल रहा हूँ, बोलना तो बहुत आसान है लेकिन सच को नकारा नहीं जा सकता, जबकि तो पूरी यार दुनिया मेरे में हर चांद, आदमी इस पे विश्वास मेरे करता है। मेरे चांद, मेरे दो टुकड़े हुए हुए चांद, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी सिफली करा दो ना मेरे पे और हाजी भाई पे भी। अच्छा ये बताइए, जादू टोना टुटका इस पे तो यकीन रखते हैं नहीं रखते आप? जादू टोना टोटका मोटका मटका ये सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, फ्रॉड है सारा। गालिब भाई आप गलत है। अभी तक तो देखिए, मैं आपको फॉलो करता था, मैं सोचता था कहीं हो सकता आप सच ना बोल रहे हो, लेकिन जो आजमाई हुई चीजें जो होती हैं, जो खुद के अच्छा घरों तो पे क्या क्या मुसीबतें आती आपके हैं। ऊपर जादू हुआ तो आपके कौन से सींग निकल आए बताएं हमें जरा। देखिए सींग नहीं निकली है मेरे, ठीक है, तो फिर लेकिन क्या जब निकला घर है? पे, देखिए, जब घर पे मुसीबतें आती हैं, ठीक है, और अच्छा। अगर उनका हल अगर कुरान की आयतों से अगर निकल रहा है, उनसे शिफा अगर मिल रहा है, ठीक है, तो हम ये चीज महसूस कर सकते हैं। हम लफ्जों में बता नहीं सकते, लेकिन हम, आप चाहे खुदा कह लिए, भगवान कह लिए, ईश्वर कह लिए, हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये ईश्वर की ही लिखी किताब है, क्योंकि मुझे उससे फायदा मिल रहा है। अच्छा तो हाजी भाई को अगर हमने इधर ईश्वर महसूस कराना हो तो क्या करेंगे हम? हाजी भाई बताएं ईश्वर इनको में, कोई तरीका का ईश्वर महसूस हो जाए आपको या मुझे। जब आप हाजी भाई। ईश्वर की तरफ आप बढ़ेंगे तो ईश्वर आपको अच्छा। खुद महसूस हो जाएगा, और जब आप यार ईश्वर की कैसे तरफ नहीं होगा? बढ़ेंगे, बिल्कुल होगा। बिल्कुल, आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ठीक है, अच्छे काम करिए, तिलावत करिए, जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो खुद ब खुद ईश्वर आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर जो है वो नमाज पढ़ के महसूस क्यों करने की ईश्वर को चीज है। महसूस करूं भाई? वो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि कुरान में बहुत ताकत है, कुरान की आयतों में बहुत ताकत है। आप कभी आजमाइए ना उसे, आपको ये आज यार भी क्या वो, ताकत है भाई? क्या ताकत है यार, ये क्या बात हुई? भाई बिल्कुल ताकत है। जब यार आपने ताकत कभी उसको दिखाओ ना, हम आजमाया ही दावे नहीं, करे जा रहे हो यार। एक मिनट जायद आप अख्तर, एक मिनट देखिए, अपनी बारी पे, एक मिनट आओ भाई, एक मिनट चुप 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 चुप। सिंपल सी बात है कि भाई ताकत दिखाओ ना, फिर हमें, हमने नमाज नहीं पढ़नी तो फिर ताकत दिखाओ ना। ये क्या बात हुई, हम नमाज पढ़ने लग जाए आपकी ताकत देखने के लिए?
ऐसी की तैसी मैं ऐसा बता रहा फ्रॉडी हूँ, इस्लाम नहीं हम कबूल करते। आपने सिर्फ रीड किया है, आपने सिर्फ रीड किया है, ठीक है, आपने कभी यार भी मैंने आपको अभी चैलेंज दिया कि सफली वफली करा दो ना यार, आपसे हो ही नहीं रहा। गालिब भाई आप नहीं मानेंगे तो सच झूठ नहीं हो जाएगा, सच को नकारा तो नहीं जा यार सकता। आज आप दुनिया, मनवाओ ना यार, आपके पास कोई दलील जाहिर नहीं है, आपका साहब दलील ये है कि नमाज पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा अल्लाह है। जाहिर साहब मैं नमाज भी पढ़ता रहा हूँ। मैं बड़ा डिवोटेड किस्म का मुसलमान था। मैं ये सोचता था कि मैं बिल्कुल सच हूँ, सच में हूँ। मुझे महसूस भी होता था कि अल्लाह है, क्योंकि मैं महसूस खुद करता था। वो मुझे महसूस नहीं करवाता था, क्योंकि मैं खुद महसूस करता था। ये मेरा अपना एहसास है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। पता नहीं क्या बात आपको समझ नहीं आ रही है कि अगर वो होता तो हर एक आदमी को महसूस हो रहा होता। ठीक है, मैं क्यों उससे बिछड़ जाता, या गालिब साहब उससे क्यों बिछड़ जाते? क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना एहसास था सर। मैं खुद अपने आप को अपनी तरफ से डिलूजन था। ठीक है, अब मैं डिलूजनल नहीं हूं। अब आप जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि सफली से ये हो जाता है, सफली से वो हो जाता है, इस तरह तो मुसलमान अभी तक सफली करके बाइडेन को खून की उल्टियां दिलवा रहे होते। आप आप आपको खुदा इसलिए अब महसूस नहीं होता है क्योंकि आप बुराई के रास्ते पे निकल गए, आप अच्छाई के रास्ते पे निकलिए, आपको खुदा फिर महसूस होगा। सर मैं क्या बुराई कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए। मतलब मैं क्या नंगा घूम रहा हूँ? हाँ जी, बुराई या आप मैं ये कर रहे हैं कि ठहरिए आप ये ठहरिए, मानने को तैयार नहीं है। मुझे एक मर्तबा पहले सुनिए, मुकम्मल करने दीजिए। हाँ जी, क्या मैं नंगा हाँ, घूम रहा हूँ? क्या मैं अल्लाह की तरह दलालियां कर रहा हूँ कि तुम मेरी खिदमत करोगे तो मैं तुम्हें हूरें दूंगा जिनके पस्तान इतने बड़े बड़े होंगे? हाँ आप मतलब बुराई क्या? ये कर रहे हैं, सुनिए, आप बुराई ये कर रहे हैं कि जिस जिस शख्स ने आपको पैदा किया आप उसको ही भूल गए। सबसे आप बड़ी फिर बुराई बस वही यही बात, है। सर आप दावा कर रहे हैं कि उसने मुझे पैदा किया है। मुझे उसने पैदा नहीं किया है, ना ही ये आपको आप उसने पैदा कैसे, किया। ये तो आपकी माँ बाप की कारस्तानी है। जो मैं पैदा हो गया, मेरे माँ बाप की कारस्तानी है। ठीक है ना? मतलब ये कहे जा रहा है कि अल्लाह ने पैदा कर लिया, ये तो आप सिर्फ दावे पे दावा किए जा रहे हैं, सिर्फ ठोके पे ठोके जा रहे हैं कि नहीं जी अल्लाह भी ने आपको पैदा किया है। नहीं जी आप बुराई पे हैं। जब, मैं कौन सी बुराई पे हूं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी को दगा नहीं देखिए, दे रहा हूँ। मैं किसी को देखिए, कत्ल नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी की औरतें उठा के रात को बेच नहीं रहा हूँ। मैं किसी के बच्चे ठीक है, मैं ज़िबा नहीं आपकी कर बात रहा मानता हूँ। हूँ, मैं मैं आपकी बात बच्चे मानता नहीं, हूँ, मैं किसी को हुक्म नहीं दे रहा हूँ कि कोई बच्चे ज़िबा करे। हाँ जी, मैं मैं आपकी बात इंसानियत को मानता आगे हूँ। वो कर रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम मुझे ये सिखा रहा है कि इंसानियत की माँ बहन एक कर दो। जो आपसे जो देखिए, मुसलमान नहीं है उसको कम तर समझो, उसको अछूत समझो। हाँ जी, आपका कुरान में अल्लाह मियाँ कितनी मरतबा हमें क्या नाम है जो उसको नहीं मानता जानवर करार दे रहा है। मैं तो किसी को जानवर करार नहीं देता हूँ। अच्छा, आप आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि हम जैसा करते हैं मेरे साथ वैसा ही होता है, भले 10 साल के 5 साल के बाद हो, लेकिन इतिहास दोहराएगा मेरे साथ। एक सेकंड मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो एक मुझे बात बताएं, जैद अख्तर, आपको ये पता है कि जनती हांडी का पता है आपको? जी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन जनती हांडी का पता है? जनती हांडी क्या थी? जनती आंटी के बारे में नहीं मालूम, आप बता दीजिए। अच्छा, तो यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं कुरान में ताकत थी, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, जन्नती हांडी में कुरान से ज्यादा ताकत थी। पता क्या हुआ था? अच्छा। रसूल अल्लाह जो थे ना, उनको प्रॉब्लम हो रही थी अपनी जी। बीवियों के पास जाते हुए। ठीक है, अच्छा। फिर अल्लाह, यानी वो जाते थे तो उनसे कुछ होता ही नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को एक हांडी उतारी उनके हाथ आसमान से, वो लेके आए, उसमें जन्नत के जानवर का भुना हुआ गोश्त था। ठीक है, अच्छा। तो फिर क्या हुआ, उस गोश्त को रसूल अल्लाह ने जब खाया तो रसूल अल्लाह में 30 मर्दों की ताकत आ गई। ठीक है, उससे पहले रसूल अल्लाह की अपनी हदीस है कि जनती हांडी के उतरने से पहले मैं जमा करने में सबसे कमजोर था, और फिर मेरे ऊपर हजरत जिब्राइल के जरिए एक जनती हांडी उतारी गई जिसमें जन्नत के जानवर का गोश्त था, वो मैंने खाई और मैं जमा में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। ठीक है, तो ये आप कहते हैं ना कुरान में ताकत आई, ये कुरान में ताकत नहीं है, जनती हांडी में ताकत है। कुरान में ताकत होती तो रसूल अल्लाह जो है वो कुरान पढ़ते तो ताकत बाज शरीफ आ जानी थी, मगर वो आई नहीं। वो फिर जन्नती हांडी उतारनी पड़ी, ऊपर से गोश्त आया, जन्नत का गोश्त खाया तो फिर रसूल अल्लाह के अंदर ताकत पड़ी। और फिर वो ये एक रात में अगर हजरत आयशा, हजरत अफजा, हजरत हजरत सौदा, हजरत जो है ना वो मैमूना, हजरत जो है सफिया, मारिया अल किब्तिया, सबके पास जाते थे एक ही रात में। फिर
तो ये कुरान की ताकत नहीं है, ये जनती हांडी की ताकत है। और मैं तो कई बार हाजी भाई ने और मैंने तो कई बार उल्टे हाथों पे दुआ मांगी है कि अल्लाह मियां जनती हांडी हम पे भी उतार दे, उल्टे हाथों पे हमने दुआ मांगी। देखिए, जिसके बारे में मुझे मालूमात नहीं उस पे मैं बहस नहीं करता। मुझे जो मालूम आपको पता ही नहीं, आपको इस्लाम का पता ही कुछ नहीं है यार, आपको जनती हांडी का नहीं पता यार, ये क्या बात हुई? सर अगर कुरान में ताकत होती, कुरान की किसी सूरत में कोई ताकत होती, सर कुरान की अगर किसी सूरत में कोई ताकत होती तो रसूल पाक अपने आखिरी अयाम में काफी बीमार रहे, हर किस्म की अपना वो तबीबों से मदद मांगी गई, ठीक है। तो उनके ऊपर कहते हैं कि जहर भी दे दिया गया था, किसी एक औरत ने, यहूद ने उनको जहर दे दिया गया था। तो कुरान ने उस पर कोई अमल नहीं, अपना कुरान ने कोई उस पर बरकत नहीं की, मतलब वो कुरान पढ़ के आराम से वो खत्म हो सकते थे, मतलब सारी प्रॉब्लम। मौत जिंदगी का समय कब कैसे किस तरह से आएगी ये तो ऊपर वाले ने लिख दिया है, ठीक है। सर कुरान में भी बताया गया है, ये तो ऊपर वाले ने लिख दिया है, ठीक है। आप मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं खाली। चले, हम तो नहीं घुमा रहे, हम क्या घुमाए अब बात को, घूम घूम के पहले घूम के गुम हो चुकी है इस टाइम तक। तो देखिए, मेरे सवाल का जो सटीक जवाब है वो आप दीजिए कि आप इस चीज को मानना नहीं चाह रहे हैं कि जादू टोना सिफली ये सब होता है, क्योंकि आधी दुनिया से ज्यादा लोग इस पे विश्वास करते हैं। और मेरे चांद और मेरे टूटे हुए चांद 10 दफा आपसे अभी तक कह दिया, आपके इतने टूट चुके हो कि आपको समझ नहीं आ रही बात की। ये मेरे चंदा अभी सिफली करा दें, को मसवाक करने वाले मोमिन अभी सिफली करा दो हम पे, अभी बैठे बैठे इधर ही मेरे मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाए। भाई कराओ ना सिफली, सिफली होता है, सिफली होता है, ओ भाई सिफली होता है तो करा देना यार, क्या हो गया? समझ नहीं आ रही बात की, सिफली कराना पड़ता है। सिफली हम मान ले जो सिफली है जी, बंदे के पास इस्लाम की गवाही ये है कि सिफली इलम होता है बस, तो भाई फिर तो काला इलम भी होता है, फिर तो सारे इलम होते हैं। तो हिंदुओं को सच्चा मान लो, क्योंकि आपसे ज्यादा काला इलम वो कर लेते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन आपसे बहुत अच्छे जादू करते हैं, उनको मान लो फिर। भी सिफली मिफली आके लगाई हुई है इतनी देर से, ओ भाई क्या हो गया? मतलब कोई पता नहीं बंदा रहता किस दुनिया में है हाजी भाई, ये मुझे लगता है कि कोई ज़ाहिर साहब अपना मोहतरम ज़ाहिर साहब, जितनी भी आपने अभी तक बातें की है, आपने सिर्फ यकीन की बातें की कि बस यकीन करो, कर लो जी, बस मान लो जी, आप मान नहीं रहे जी, आप मान लो यकीन, आप मतलब कि जितनी भी विश्वास की बातें कर रहे हैं आप, ठीक है ना। आपने कोई भी अभी तक कोई ऐसा दावा जिसका कोई सबूत हो आपने सामने नहीं रखा। आपने कहा कि मैं महसूस करता हूँ, आपको एहसास हो जाता है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं कि आप अल्लाह के सामने, इसलिए एहसास हो जाता है कि मेरा दिमाग इस तरह वायर्ड अप है, जब मैं अपने एहसास को खुद एहसास करता हूँ तो मुझे कुछ भी महसूस हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके दिमागी में, दिमाग का कैफियत का एक मतलब कि उसका नाम है ये, उससे आगे कुछ नहीं, ठीक है ना। मेरे नहीं ख्याल में कि अब आपसे आगे बहस करनी भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ विश्वास की बातें किए जा रहे हैं कि आप मानते नहीं हैं, आप मानते नहीं। मैं कैसे कोई चीज ऐसी मान लूं जिसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है ना। अब सिफली आप कहे जा रहे हैं कि नहीं जी लोगों को खून की उल्टी आ जाती है, ठीक है। मुझे अगर आपने सबूत दे रहा है तो सिफली, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपको $10,000 ये सबके सामने मैं आपसे शर्त लगा लूं कि $10,000 मैं आपको दूंगा अगर आप मुझे खून की उल्टियां करवा दें। हाँ कराओ, नहीं करा सकते बस ईमान रख लो, हमारे अल्लाह को मान लो, बस यही है। मतलब ये रुपीज नहीं, मैं $10,000 की बात कर रहा हूं, ये आपको खुला चैलेंज है। आप जब भी ये काम करवा सको, मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूं अगर आपको मैं $10,000 ना पहुंचाऊं। हाँ जी, हाँ जी भाई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब अभी आइए, आप वापस आए। हाँ मैं वापस आया हूँ। चलेंगे जाहिद अख्तर साहब, बस ठीक है यार, आपसे इजाजत ले रहे हैं। जाहिद साहब किसी बात का बुरा नहीं मनाइएगा, अच्छा लगा आपसे बात करके, कोई बात नहीं, आप यकीन करते रहिए और हम यकीन नहीं करेंगे। हाँ बस ठीक है, आपको महसूस होता है, अल्लाह हमें नहीं होता भाई, खत्म होगी बात। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।